ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस प्रोमो में दो परिवारों के बीच चली आ रही दुश्मनी और प्रतिशोध की भावना को प्रमुखता से दिखाया गया है। एक पुरुष आवाज जो संभवतः काका साहब या वजाहत की है, यह कहते हुए सुनाई देती है कि उनके यहाँ दुश्मनियों को पाला पोसा जाता है और जिल्लत पे दाग, अपमान का धब्बा केवल खून से ही धुलते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि कैसे उनके परिवार में बदला लेने की परंपरा गहरी है। समरा का पति, जिसकी बारात पहले एपिसोड में खाली हाथ वापस गई थी, अपनी रुसवाई पर बात करता है। यह बताता है कि कैसे घर से भागने वाली लड़की, जो कि समरा खुद थी, की ही नहीं बल्कि दूल्हे की भी बेइज्जती होती है जब उसकी बारात खाली लौट जाती है। इससे पुराने अपमान की यादें ताज़ा हो जाती हैं। फजर अपनी बेबसी व्यक्त करती है, कहती है कि उसने तो सिर्फ प्यार किया था और उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके खिलाफ नफरत पाली जा रही थी। यह दर्शाता है कि वह पारिवारिक झगड़ों और प्रतिशोध का शिकार बन गई है। फिर एक और पुरुष आवाज़, जो संभवतः मलिक सुजात की है, यह निंदा करती है कि रात के अंधेरे में किसी लड़की को मोहब्बत का झांसा देकर घर से भगाना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं बल्कि बदकिरदारी, खराब चरित्र है शल है। यह उस अपमान को उजागर करता है जो शेर द्वारा फजर को भगाने से मलिक परिवार को हुआ है। इसके जवाब में शेर अपनी कार्रवाई का बचाव करता है, यह कहते हुए कि उसने जो कुछ भी किया वह एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया। यह उसकी नेक नीयत और पारिवारिक प्रतिशोध से अलग सोचने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। हालांकि मलिक सुजात गुस्से में शेर को जवाब देते हुए कहते हैं कि फजर, जिसे उन्होंने फूल जैसी बेटी बताया है, ने उनकी गैरत का गला घोंट दिया है। उनका कठोर बयान कि उस फूल को रौंद देना ही अच्छा है, उनकी अत्यधिक नाराजगी और बदला लेने की इच्छा को दर्शाता है। प्रोमो अंत में यह सवाल पूछता है, आगे क्या होगा, जिससे दर्शकों के मन में यह उत्सुकता बनी रहती है कि इस बढ़े हुए तनाव और व्यक्तिगत अपमान के बाद दोनों परिवारों के बीच क्या होगा। क्या शेर अपने परिवार को शांत कर पाएगा और फजर को सुरक्षित रख पाएगा? क्या मलिक परिवार बदला लेगा?